हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो सेशन के अंदर हम कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अक्सर एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी के दौरान करते हैं, खास करके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की पर्सपेक्टिव से। देखिए, इफ़ यू वांट टू फेल इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, बहुत सारा एंथुजियाज्म लेके आइए, बहुत सारा जोश लेके आइए, मार्केट में जाइए, किताबें इकट्ठी कीजिए, टॉपर नोट्स इकट्ठे कीजिए, कुछ गाइड बुक्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए, खूब क्रैम कीजिए। देन उसके बाद आपका दिमाग जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर जाएगा। एक आध टेस्ट सीरीज दीजिए, मार्क्स कम आएंगे, डीमोरलाइज हो जाइए एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेल। ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज द पाथ दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे हैव फॉलोड। फिर उसके बाद बातें होती हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, उसमें से नंबर जो है वो हमारे नहीं आते हैं, एंड इवेंचुअली बच्चे जो है वो धीरे 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 एक टीचर की या फिर एक ऑप्शनल की गलती निकालते हैं कि ये शायद ऑप्शनल ही फेल है। ठीक है, और उसको जो है वो छोड़ के आगे चलते बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच यू कैन फेल। ठीक है, ऑब्वियसली आई डू नॉट वॉन्ट यू टू फेल। ठीक है, तो दिक्कतें ऐसा क्यों होता है एंड व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी, उन चीज़ों की बात जो है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहले तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। यू बाय द टॉपर नोट्स, अलग अलग टॉपर नोट्स हैं, दो किताबें हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। एक है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, एक है एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये किताबें टॉपर नोट्स खराब हैं। टॉपर नोट्स जब भी मार्केट में आते हैं, और इन दो किताबों को भी मैंने खुद पर्सनली पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड देन देर आर सर्टन एकेडमी नोट्स। ठीक है, तो ब्रेन ट्री नोट्स हैं और काफ़ी सारे नोट्स आते रहते हैं। आई ऑल्सो नो अबाउट देम, मैं भी उनको पढ़ता हूँ। ठीक है, पर्सनली मेरा कुछ एजेंडा नहीं है, कुछ इन लोगों के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज हाउ यू पीपल आर यूजिंग दैम। ठीक है, हर टॉपर नोट्स बहुत अच्छा है। ठीक है, आई रियली अडोर दम। तो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, अगेन वेरी नाइस बुक, वेरी नाइसली रिटन। डीमिस्टिफाइड, वेरी नाइस बुक, वेरी नाइसली रिटन। दिक्कतें ये होती हैं कि किस तरह से आप इसको यूज करते हो। स्टार्टिंग में लेट्स से यू आर द बिगिनर, आप टॉपर नोट्स खरीदते हो, इन किताबों को खरीदते हो, यू स्टार्ट क्रैमिंग देम। धीरे धीरे क्रैम करते करते आपको ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि आप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हो, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। देन उसके बाद यू बाय अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर आपका जो स्कोर है अगेन यू काफ़ी कम आता है, यू स्कोर लेस। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद जो है वो इवेंचुअली आप और टॉपर नोट्स खरीदते हो, या फिर और जो है वो आप इंस्टीट्यूशंस के नोट्स जो है वो खरीदना शुरू कर देते हो, यू क्रैम। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज में लेट से स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी होता है, बट स्टिल यू आर डीमोरलाइज्ड। फिर उसके बाद इवेंचुअली यू गो टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, जब यूपीएससी एग्जामिनेशन में जाते हो, यूपीएससी इज आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल बच्चों ने आर्कियोलॉजी सारी पढ़ ली, लेकिन फिर उसके बाद सब आर्कियोलॉजी में सब कुछ पढ़ने के बाद एक बहुत सिंपल सा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा दैट हाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया विस द वर्ल्ड क्लाइमेट, हाउ इट इज डिफरेंट इन द पेलियोलिथिक पीरियड। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कोई भी बेसिक किताब पढ़ोगे जिसके अंदर सोहन वैली के बारे में लिखा होगा, नर्मदन कम्प्लेक्स के बारे में लिखा होगा, मद्रासियन कम्प्लेक्स के बारे में लिखा होगा, लोअर पेलियोलिथिक एज के अंदर, आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट दे गॉट स्टक, क्योंकि ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था। टॉपर नोट्स में इस चीज के बारे में बात ही नहीं करी, उन्होंने तो सिर्फ टूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी ना, ये चीज जो है वो इन दो किताबों के अंदर थी। तो बच्चे जो है वो रोने लगते हैं, ना ही ये चीज कहीं टेस्ट सीरीज में मिली उनको। तो मेरा बहुत सिंपल सा एजेंडा है इस वीडियो के अंदर, वो है कि आप इस क्रैमिंग के साइकिल से बाहर निकलिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन को समझेंगे, देयर इज नो वे कि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर फेल होने वाले हैं। और डिसिप्लिन को समझने का सबसे
बढ़िया तरीका ये है दैट रीड द बेसिक बुक्स। और मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग, गो फॉर योर गाइड, जो भी आपका कोच है, गाइड है, उसके साथ ही रहिए, उसके साथ ही जाइए। रीड द बेसिक बुक्स, ठीक है। बेसिक बुक्स कौन सी हैं? जैसे माखन झा हो गई, फॉर माखन झा, या फिर गया एंड पांडे, बोथ आर इक्वली गुड फॉर द थ्योरी सेक्शन। सिंह एंड सहाय हो गई इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए, एम्बर एंड एम्बर होगी जनरली फॉर द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिलिप कोटक की कई किताब पढ़ते हैं बट इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डी के भट्टाचार्य होगी फॉर इंडियन आर्कोलॉजी। डी के भट्टाचार्य वर्ल्ड आर्कोलॉजी की भी है, वो भी, एंड अगेन इट इज़ इक्वली गुड, ठीक है। तो इन किताबों को पढ़िए। आपके पास नदीम हसन की सर की किताब है फॉर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आई थिंक प्रोफेसर श्रीवास्तवा की किताब आई थी, आई हैव रेड सर्टन पेजेस, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। सो रीड दोज बेसिक बुक्स, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। वंस यू हैव एस्ड द बेसिक कंसेप्ट्स, और उसी के साथ साथ आप ईपीजी पाठशाला पढ़ रहे हो, ठीक है, पैरेलली उस चीज़ को चलाइए। तो इवेंचुअली आफ्टर दैट रीडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाती है, देन गो फॉर द टॉपर नोट्स। ये सेकंड स्टेज की बात है। फिर उसके बाद वंस यू विल क्लियर योर माइंड सेट अबाउट द एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ गई, वैल्यू एडिशन अच्छे से होना शुरू हो गया, टॉपर के नोट्स को पढ़ लिया, आपको आंसर्स लिखने आ रहे हैं, विवेक भास्मे से देख लिया कि किस तरह से आंसर्स को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके लिखना है, इवेंचुअली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर टेस्ट सीरीज, और इस साइकिल से भी आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक हाउ यू शुड परफॉर्म इन द एंथ्रोपोलॉजी प्रेपरेशन, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी प्रेपरेशन ऐसा नहीं है दैट यू विल प्रिपेयर, सीधा जो है वो प्रेपरेशन किया एंड इवेंचुअली यू विल लैंड अप इन लबासना। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। पहले आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, फिर उसके बाद आप वैल्यू ऐड करते हो, साइमल्टेनियसली यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। यू हैव अ मेंटर, यू हैव अ गाइड, जो कि आपको गाइड करता है कहाँ कहाँ पे कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर करते हो, कोई कन्फ्यूजन होता है उससे आप पूछते हो, एंड देन इवेंचुअली धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बिल्टअप होती हैं। मुझे पता है आपका बहुत एंथुजियाज्म है एंड यू आर गोइंग टू डू वेल, और भगवान करे आप करो, बट जो रास्ता है वो यही है। रास्ता वो नहीं है दैट कोई इधर से टॉपर नोट पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तहलका मचा दिया और फिर जो है वो आगे पहुंच गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, बट चीज़ें आराम से होती हैं, ठीक है। सो रीड द बेसिक बुक्स, समझिए, कंसेप्ट्स को समझिए। यूपीएससी बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, वो अतरंगी सवाल नहीं बनाएगा। रीड द बेसिक बुक्स, कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद टॉपर नोट्स, फिर दुनिया है तो आपके लिए वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है। सो गो फॉर दैट। इस तरह से चीज़ों को आपको करना है, इस तरह से चीज़ों को आपको पढ़ना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप आई हैव एडेड समथिंग इन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। थैंक यू।